Hello everyone, I am Rijul Jain. I am from Balangir district from state Odisha. I have prepared for NEET 2025 for 2 years from LN. 6th क्लास में मुझे जब मैंने अपने फूफा जी को देखा कि वे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वे गरीब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी गरीब लोगों की हेल्प करनी है। तो फिर अगर ऐसा ही आपको डॉक्टर ही बनना है तो बेस्ट से क्यों ना किया जाए, अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाए। इसलिए मैंने LN ज्वाइन करने का सोचा, LN के बेस्ट रिजल्ट्स की वजह से। फिर जैसे मैं 10th अप्रोच किया, मुझे पता चला कि एसेट एग्ज़ाम, टैलेंटेक्स एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होती हैं जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है। इनफैक्ट मैंने वह दिया भी और उसमें स्कॉलरशिप भी पाई और मैं LN में एंट्री कर लिया। इनफैक्ट अपने 10th एग्ज़ाम मेरे ICSE बोर्ड से था, उसके लास्ट एग्ज़ाम के अगले दिन ही मैं LN पढ़ाई करने आ गया। 2 साल तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और अभी भी उसके काफ़ी यादें मेरे साथ रह गई हैं। पहले दिन ही जब हम क्लास में घुसा, मैं सभी बच्चों को देखा और सभी कितना ज़्यादा जोश और उत्साह में थे। एक बार के लिए लग रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ इन सब लोगों के सामने, मैं डाउट्स कैसे पूछूंगा इन सब लोगों के बीच में। पर उसी दिन समझ आ गया कि जब सब बच्चे ऐसे डाउट्स पूछ रहे थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, तो अगले दिन से सब कुछ वही नॉर्मलाइज हो गया था। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, टीचर्स लोगों के साथ हमारा इंट्रैक्शन बढ़िया बनते रहा और डाउट्स वे सॉल्व करते थे, क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, और सब सिलेबस कवर करते थे विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी डिले। हमेशा उनके डाउट क्लासेस चालू रहते थे, ऑनलाइन भी और बाहर भी, और वो कभी भी इरिटेट नहीं होते थे। इनफैक्ट एंकरेज करते थे कि और डाउट्स पूछो। और हमने ये सोच रखा था कि जो भी हमको होमवर्क दिया जाएगा हम उसे दिन रात को ख़त्म कर लें, उसको अगले दिन के लिए ना रुकें। पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रह जाता है, उसको अगले दिन कवर कर लेते हैं और सुबह हम एक्स्ट्रा जो LN मटेरियल देता था उनको हम फॉलो करते थे। मंथली प्लान हमारा 1 महीने में मंथली माइनर टेस्ट होते थे। उसके लिए ये प्लान बनाते थे कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो पढ़ाई हो गई, थर्ड वीक से उसको चालू कर लेंगे। वीकली हम शॉर्ट नोट्स बनाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाते थे, उसमें जो अपनी नोट्स है उसमें से थ्योरी उठाते थे और क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखे रहते थे। जो पार्ट ये है कि जो एकदम पूरा का पूरा आ जाएगा, मतलब नोट से उठा के शॉर्ट नोट्स में, उसके हम फोटोज़ रखते थे, उसको फोल्डर्स में रख लेते थे ताकि एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले अपने पास 4-5 पन्ने ही हो पढ़ने के लिए। फिर हम सेम बायो के लिए अपन NCERT पढ़ते थे और पूरी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम NCERT में रख देते थे, प्लस NCERT की वो बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीधा एग्जाम में पूछी जाती है, सीधा मेजर टेस्ट में पूछी जाती है, उसको हाईलाइट करते थे। उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर हाईलाइट करना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री का हाल सेम फिजिक्स जैसा ही था, इनऑर्गेनिक का हाल सेम बायोलॉजी जैसा ही था, ऑर्गेनिक मिक्स था। ऐसे करते करते हमने अपनी 11th जर्नी ऑलमोस्ट पूरी की। हम जब फर्स्ट मंथ जब हुआ तो मेरे माइनर टेस्ट में 715 नंबर है, तो तब बहुत अच्छा लगा था एक बार के लिए कि सब बोल रहे थे वाओ कितना अच्छा है। फिर सेकंड मंथ हुआ, सेकंड मंथ में 720 हो गया, फुल आउट ऑफ फुल। तो सब लोग देख के मतलब ऐसे अलग से जानने लगे, सब पूछने लगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर जब आगे और टेस्ट होते थे तो कभी लगता था नंबर कम आ गया, तो फिर पूछते थे कैसे आया। तो उस बात का प्रेशर ना लेकर भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। फर्दरमोर आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा बिना ब्रेक्स के पढ़ाई ना करें। कम से कम डेली आपके क्लासेस खत्म होने के बाद घर आके 10-15 मिनट तो ज़रूर ब्रेक लेना है, वरना बर्न आउट हो जाता है। आप जितना इन्वेस्ट किए हो उससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद अपने फिजिकली फिट रहना है, अपने को एक्सरसाइज डेली करनी है और कंसिस्टेंट रह कर ही आगे बढ़ना है। फिर जैसे जैसे 11th एंड हुई, एंड में जाकर मेरा थोड़ा सा पेट खराब रहने लग गया। मैंने अपने हेल्थ में ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो मेरे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होने के ठीक 7 डेज़ बाद अपने 12th के क्लासेस भी चालू हो रहे थे, प्लस मेजर्स भी चालू कर रहे थे। तो उस वक्त तो लग गया था कि अब कैसे करें, अब घर जाना पड़ेगा, इतना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी ये सोचा कि यही सब चीज़ तो स्ट्रगल है, इसी को तो सीखना है। ऐसे सीख कर हमने आगे बढ़ा। 12th में एंट्री ली। 12th का फर्स्ट डे से हमने सोच लिया था कि और स्ट्रेटेजिक होनी है, हमको सिली मिस्टेक्स भी बनानी है। हम जो सिली मिस्टेक करते हैं उनको भी नोट डाउन करेंगे ताकि एग्जाम से ठीक पहले उसी सिली मिस्टेक्स को रिवाइज कर सके। इनफैक्ट LN एक सिली मिस्टेक की बुकलेट भी देता है और टीचर से बोलते हैं कि इनको रेगुलरली भरो। ओके, फिर हम 12th ऐसे गई। इनफैक्ट 12th में आपको 11th वापस रिवाइज की जाती है ताकि अगर 11th आपका वीक रह जाए तो 11th वापस सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर 12th के एंड में आते आते फिर आपको छोड़ दिया जाएगा ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सको। तब आपको LN बहुत सारी एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स देता है, बहुत सारी मॉड्यूल JEE मेंस के PYQ देता है, उस ईयर के JEE मेंस के क्वेश्चंस देते हैं।
फिज़िक्स में जो समरी और पॉइंट्स जो पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं नीट से उसी जगह से बनते हैं, उस पे बेस्ड बेस्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। वो करके मैंने अपना और कंसेप्ट्स को क्लियर किया और समरी और पॉइंट्स जो पॉइंटर फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा पड़ी। ऐसे करते करते फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर सब चलता गया और फाइनली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता गया। फिर अप्रैल आ गया, एक महीने पहले तक वही लगने लग गया कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ें। तो वो जो शॉर्ट नोट्स और सिली मिस्टेक्स जो बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए, उन्हीं को पढ़ा, उसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक महीना पहले पैनिक भी हो जाते थे कि अब क्या करें, अब कैसे करें, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हम मेंटर्स से बहुत बार पूछते थे, हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि पापा ये कैसे करूं मैं, मेरे से नंबर कम आ रहे हैं, अब क्या करूं, अगले साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो सबने अच्छे से सपोर्ट किया कि तू बस पढ़ते जा और कुछ मत सोच, जो देगा सब भगवान देता है। तो ये सोच के मैंने कंटिन्यू किया। फाइनली फोर्थ में आ गया। फोर्थ में हम सुबह उठे। फोर्थ में बहुत काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि 2 दिन का जो 2 साल का जो भी पढ़ा है वो एक ही दिन में टेस्ट होने वाला है। तो उस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अब ये एक दिन अगर आज ख़राब हो गया तो एक और साल पढ़ना पड़ेगा और फिर वो भी गारंटी नहीं अगले साल क्या होगा। तो उस बात का प्रेशर था। ये सब बात मैंने अपने मम्मी पापा से भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा तो क्या हो गया, एक और साल पढ़ लेंगे, पढ़ाई तो है। तो ये सोच के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर गया। एग्ज़ाम में मेरे साथ मेरा भाई भी था, ट्विन भाई मेरा। अपन दोनों साथ में जा रहे थे। अपन दोनों अंदर जाकर क्लासेस के सामने एक दूसरे को डिपार्ट किया कि बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छा करना। फिर अपन ने चालू, अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी ये होती है, पहले अपन करेंगे जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर फिज़िक्स। क्योंकि पहले अपन फिज़िक्स से चालू नहीं करनी चाहिए, जनरली स्टार्टिंग बायो से करनी चाहिए। फिज़िक्स में आप चालू किया, आपका क्वेश्चन नहीं, आपका कॉन्फिडेंस वही गिर जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। अब बायो से चालू करोगे, ईजी आएगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन आएगा, उसको फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ोगे, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो पहले बायो के 45 क्वेश्चन आप करना। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए, केमिस्ट्री की। उसके बाद वापस जूलॉजी, ना कि फिज़िक्स। क्यों? क्योंकि फिर माइंड को एक रेस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री फटाफट किया, उसमें न्यूमेरिकल्स, उसमें वो इनऑर्गेनिक के अंदर की लाइन, फिर फिज़िक्स। तो मेरा थोड़ा दिमाग ऐसे थोड़ा जाम टाइप से हो जाता था। इसलिए हम पहले वापस एक बायो करते थे, जिससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि और फिर क्वेश्चन हो गए 45, फिर आओ फिज़िक्स में। इस बार नीट में जब मैं फिज़िक्स में एंट्री किया, फिज़िक्स में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। फर्स्ट क्वेश्चन था सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था, इनफैक्ट जे एडवांस्ड लेवल का था। वो देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हाल हो गया कि यार लास्ट ईयर तो इतना इजी पेपर आया था, इस साल भी मान लो पेपर सबको इजी लग रहा होगा, फिर मेरे से कैसे होगा। तो पर फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि एलन ने इसी चीज़ के लिए अपने को ट्रेन किया है, जितना टफ पेपर आएगा तब भी आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाओ। आखिर डॉक्टर का भी यही रोल होता है। इसलिए फिर मैंने 45 नंबर से चालू की, पीछे से चालू की। देखिए क्वेश्चंस बड़े हैं, लेंथी है, लंबे हैं, फिर भी हो जा रहे थे। तो उस बात का कॉन्फिडेंस था और उस हालत में मैं फटाफट जितने क्वेश्चंस हो सके उतने कर लिए। उसके बाद जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तब एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि ठीक है अब तो हो गया है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं जो अपने डाउटेड क्वेश्चंस थे, जिनको रिव्यू के लिए रखा गया था, उन सबको भी कर लिया। लास्ट में आते थे मेरे 3-4 क्वेश्चंस डाउट में रह गए थे, उनको फटाफट करके OMR फाइनली सबमिट करके बाहर आया। जब बाहर आया तो देखा कि सब लोग, पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो फ़ोन के साथ खड़े थे, वीडियो बना रहे थे अपने बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन सभी बच्चों का वही हाल था कि मम्मी बस बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, रहने दो। मैं भी वही अपने मम्मी से क्या किया, अपन लोग चले गए। अपने को लगा बहुत बेकार गया है पेपर, लेकिन फिर फाइनली पता चला कि हार्ड जो होता है सभी के लिए हार्ड होता है। मार्क्स मैटर नहीं करता, रैंक मैटर करता है। तो फिर हमने मैच, अपने एलन ने आंसर की प्रोवाइड की, हमने उससे मैच किया, हमने अपना स्कोर रफली एस्टिमेट कर लिया और फाइनली फिर अभी रिज़ल्ट आ गया और बहुत अच्छा रैंक के साथ हो गया। घर में लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 2 साल मैं और मेरा भाई दोनों हमने अच्छी रैंक के साथ अपन लोग ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दी।